बिहार में एक बड़ी राजनीतिक हलचल के साथ आरजेडी एक बार फिर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इससे जाहिर है कि आरजेडी खुश होगी, उसके हौसले बुलंद होंगे। बीजेपी में बेचैनी जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि काफ़ी कम दिनों के लिए बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का तगमा ले सकी। पर जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू क्या सोच रही है? क्या जेडीयू दुखी है? क्या जेडीयू खुश है? क्योंकि सरकार बिहार में जेडीयू और बीजेपी की चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में 4 विधायक अगर विपक्ष में चले जाते हैं तो क्या जेडीयू को इससे खुशी होगी? भले ही खुशी ना हो, गम भी ना हो, लेकिन जेडीयू ने राहत की सांस जरूर ली होगी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो विधानसभा में आज बड़ा दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला, जब तेजस्वी यादव खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा लाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्हें पेश करते हैं और कहते हैं कि एआईएमआईएम के यानी ओवैसी के पार्टी के ये 4 विधायक अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उसका पत्र देते हैं और उनकी मान्यता प्रदान करने की गुजारिश करते हैं। फिर वहाँ से उन विधायकों को उसी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइव करते हुए उससे लेकर 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास चले जाते हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताते हैं कि बिहार के सीमांचल से आने वाले ये 4 विधायक अब आरजेडी के सदस्य हैं और इस तरीके से आरजेडी अब बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2020 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो रिजल्ट जो आया उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी 74 सीटों के साथ। एआईएमआईएम के 5 विधायक थे जो कि सीमांचल से जीते थे ओवैसी के पार्टी के टिकट पर, और मूलतः वो जीत जो थी एआईएमआईएम के विधायकों की वो आरजेडी के ही खिलाफ थी, लेकिन उसमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। तो अब जो विधानसभा की स्थिति है उसके अनुसार बीजेपी के 77 सीट हैं, 74 से 77 हो गए। वो इसलिए कि मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। आरजेडी 75 सीट जीती थी पिछली बार, लेकिन बोचहा का उपचुनाव जीतने के बाद उसकी संख्या 76 हो गई। अब ये 4 विधायक जो ओवैसी के पार्टी के मिले हैं उससे उसकी संख्या 80 हो गई है। तो ये स्थिति है। सबसे बड़ी बात और जो नज़र है वो जेडीयू पर है, जनता दल यूनाइटेड पर। जनता दल यूनाइटेड एनडीए में शामिल है, सरकार चल रही है बिहार में। उसकी संख्या कम है, 46 विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ता पहले जिस तरह का मधुर हुआ करता था वो मधुर है नहीं। लगातार टकरार चल रही है, सदन के बाहर भी टकरार है, सदन के अंदर भी टकरार है। ऐसे में दोनों के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र का संदेश लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं और कहते हैं कि 2025 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ये भी
कई जगह खबर आई कि 2025 में भी वो एनडीए के नेता होंगे। उनकी इस घोषणा के ठीक अगले ही दिन घटना चक्र देखिए। अगले ही दिन एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, वो भी भोजनावकाश के बाद। आरजेडी और पूरा विपक्ष विधानसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ सदन का बहिष्कार कर रहा है। सुबह से सदन में गए नहीं थे। तेजस्वी यादव भी सुबह से विधानसभा नहीं आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर विधानसभा में थे, लेकिन सदन में नहीं दिखे वो। तो ये स्थिति परिस्थिति थी। अचानक से ये डेवलपमेंट होता है। हालांकि एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने कहा कि बहुत पहले से ही बड़ी पार्टियां यानी कि आरजेडी और जेडीयू उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही, लेकिन अंततः सफलता आरजेडी को मिल गई। अब आते हैं कि जेडीयू क्या सोचता होगा। मार्च के महीने में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई बिहार में, तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी पार्टी, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल अपने हित का, केंद्र में सरकार अपने हित की। ऐसी परिस्थिति में जेडीयू के लिए स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोचना मुश्किल लग रहा था। अब जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, तो पार्टी के लिए दोनों तरफ की संभावनाएं हैं। जैसा कि चर्चाएं होती रहती हैं कि कभी जेडीयू बीजेपी के साथ है, फिर कभी आरजेडी के साथ न चली जाए। कई बार जब मतभेद बढ़ते हैं तो और आरजेडी से उनकी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने तो एक शेर भी कहा कि आप दूसरे के करीब जा रहे हैं। आज उन्होंने सदन के अंदर शायरी भी की। इन तमाम बातों से लगता है कि जेडीयू ने इस पूरे प्रकरण में राहत की सांस ली होगी। बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ गई है। हालांकि अभी इस पे कोई बयानबाजी नहीं होने जा रही है, खास तौर पर जब तक राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद एक बार फिर बिहार में हलचल ऐसी मचेगी कि बिहार की राजनीतिक दिशा भी बदल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।